I am Dr. Krishnur and today I am going to talk about chest physiotherapy. तो हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेस्ट फिजियोथेरेपी कैसे होती है, फिजियोथेरेपी में हम पेशेंट को क्या क्या करवाते हैं और इसका क्या फ़ायदा है और इसको किन किन पेशेंट पे किया जाता है और इसको करते कैसे हैं, ये सारा हम लोग अभी बात कर रहे हैं। और फिर एक पेशेंट हमारे आईपीडी में है तो उनके ऊपर हम जाके वो चीज़ देखेंगे भी और हम ये भी देखेंगे कि फिजियोथेरेपी में, चेस्ट फिजियोथेरेपी में फ़ायदा क्या होता है और ये क्यों इतना ज़रूरी है। तो मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि हॉस्पिटल के सेटअप में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में चेस्ट फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है। आईसीयू के सेटअप में, एनआईसीयू के सेटअप में और वार्ड्स में जो मरीज होते हैं उनको चाहे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन चेस्ट फिजियोथेरेपी होनी चाहिए ब्रीदिंग को, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए। इसमें हमारे सपोर्टिव डॉक्टर्स जो हमारी टीम होती है वो हमें इंसिस्ट भी करते हैं और पेशेंट को समझाते भी हैं और ये बहुत ही अच्छे लेवल से करने की कोशिश करते हैं। साथ में इसमें चेस्ट फिजियो के साथ साथ हम लिम्ब की फिजियोथेरेपी यानी लिम्ब की मूवमेंट, ड्रेनेज, सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, पेशेंट के स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए, पेशेंट को रिहैब करने के लिए, पेशेंट को उसके ऑल डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में परफेक्ट करने के लिए भी हम करते हैं। उसका कोई मसल लॉस ना हो, मूवमेंट लॉस ना हो और पेशेंट अपने आप को स्ट्रेंथन फील करे। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी में हम आईसीयू के सेटअप में, एनआईसीयू के सेटअप में, वार्ड्स में और क्लिनिकल सेटअप में भी पेशेंट को फिजियोथेरेपी कराते हैं और बताते हैं। अब चेस्ट फिजियोथेरेपी हम क्यों करते हैं और उसको करने का क्या मतलब होता है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसमें चेस्ट फिजियोथेरेपी में चेस्ट की हम पहले तो देखते हैं कंडीशन क्या है। कोई रेस्पिरेटरी आइलमेंट है, सीओपीडी है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, म्यूकस की प्रॉब्लम है, चेस्ट में हैवीनेस है, ये सारी चीज़ें मेडिसिन डिपार्टमेंट से डायग्नोस होती हैं और फिर हमारे पास चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए आती है। चेस्ट फिजियोथेरेपी में हम एक्सरसाइज भी कराते हैं, हम मसाज भी कराते हैं, परकशन भी कराते हैं, क्लैपिंग भी कराते हैं, वाइब्रेशन भी कराते हैं और मूवमेंट्स भी कराते हैं। साथ के साथ ब्रीदिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम म्यूकस को ड्रेन आउट करने में इस्तेमाल करते हैं और उससे हमें काफ़ी लाभ मिलता है, फ़ायदा मिलता है। फिजियोथेरेपी में, चेस्ट फिजियोथेरेपी पे हम पहले ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि पेशेंट किस टाइप का है। पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो उसका तरीका अलग है, पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है तो उसका तरीका अलग है। पेशेंट हमारी कमांड ले रहा है, बहुत अच्छा। पेशेंट अगर हमारी कमांड नहीं ले रहा है तो हम कैसे कराएंगे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम जैसे आईसीयू के सेटअप में हैं, आईसीयू में बहुत सारी चीज़ें पेशेंट्स के साथ होती हैं। सबसे पहले हमें जानना होता है कि कोई ट्रॉमेटिक इंजरी तो नहीं है, कोई स्ट्रोक का या कॉन्शसनेस या अनकॉन्शियस पेशेंट तो नहीं है, पेशेंट की बॉडी में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। आईसीयू के सेटअप में कैथेटर, कैन्यूला, ऑक्सीजन, राइस ट्यूब, ठीक है, ट्रैकेस्टमी, बहुत सारी चीज़ें हुई होती हैं। उन सब का ख्याल हमें रखना होता है। हमारा जो मेन काम आईसीयू के सेटअप में जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसमें उसके लिम्ब मोबिलाइजेशन, सर्कुलेशन मेंटेन करना, उसकी पोजिशनिंग, पेशेंट को बेड सोर ना हो, इडीमा ना हो, सर्कुलेशन की प्रॉब्लम ना हो, रैसेस ना हो और पेशेंट जो लेटा हुआ है उसकी कोई जॉइंट की पैथोलॉजी या जॉइंट की कोई चीज़, जॉइंट ना खिसक जाए या जॉइंट में किसी तरह की फर्दर इंजरी ना हो जाए, वो हमारा काम होता है उसको रेस्टोर करना और उसको देखना। चेस्ट में हमें म्यूकस से रिलेटेड, ऑक्सीजन के सैचुरेशन को मेंटेन करने से रिलेटेड कि हम उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं। चेस्ट में बहुत सारे म्यूकस होती है तो उसको हम कैसे ड्रेन आउट करेंगे, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा चेस्ट की, लंग्स की और हमारी नेक की एनाटमी का पता होना ज़रूरी होता है। इसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को पोजीशन करते हैं, हम अपना थेरेपी परफॉर्म करते हैं। नर्सिंग स्टाफ, इवन फिजियोथेरेपिस्ट भी और नर्सिंग स्टाफ के हेल्प से हम फिर वो सेक्रेशंस ड्रेन आउट करते हैं पेशेंट की बॉडी से बाहर, ठीक है। और हम अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो जो आईसीयू के सेटअप में जो मॉनिटर्स हैं उसके पैरामीटर्स को भी हम देखते रहते हैं
हमें देख के काम करना होता है, जैसे ब्लड प्रेशर कैसा चल रहा है, पल्स रेट कैसे चल रहे हैं, SpO2 का लेवल क्या जा रहा है, ठीक है ना। इन सब को देखते हुए हम अपना उसमें मैन्यूवर परफॉर्म करते हैं। अब चेस्ट फिजियोथेरेपी में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इसमें टेक्निक्स क्या होती हैं। तो इसमें क्लैपिंग होती है, हैकिंग होती है, बीटिंग होती है, ये सारे टेक्निक्स हैं, और वाइब्रेशन होती है टुवर्ड्स दी लिम्फ नोड या टुवर्ड्स दी वो पोजीशन से जहाँ से हमारा सेक्रेशंस आउट हो जाए। उसके लिए पहले हम चेस्ट को चेक करते हैं स्टेथोस्कोप से। लंग्स से जिस किसी लोब में सेक्रेशन होती है या हमें परफॉर्म करना होता है, या हमें मेंशन भी कई बार होता है मेडिसिन डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ से, रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट्स की तरफ से, ठीक है ना। और कई बार ज़रूरत होती है तो हम रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट भी होते हैं, उनके साथ भी हम काम करते हैं। तो हमें मेंशन कर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को लिटाते हैं, और लिटाने के बाद हम चेस्ट पीटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें अगर हमारा पेशेंट, हमें अपर लोब का अगर करना है तो हम पेशेंट को सिटिंग या लाइन में हम करते हैं, जिसमें टुवर्ड्स दी ग्रेविटी हम पेशेंट को लेटाते हैं, जिसके लिए हमें प्रॉपर पिलो का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अपर लोब के लिए एपिकल साइड में, मिडिल लोब के लिए ज़्यादातर हम पेशेंट को जिस साइड कर रहे हैं, जिस साइड का हमें करना है, राइट का या लेफ्ट का, उस साइड लाइन में लेटा देते हैं। साइड लाइन पोजीशन, जिसको हम लोग अपनी भाषा में करवट बोलते हैं, हम उसमें करते हैं। और लोअर लोब के लिए हम पेशेंट को प्रोन में भी स्टमक के नीचे पिलो दे के या हिप के नीचे पिलो दे के हम करते हैं, या फिर हम सीधे में भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें जाननी ज़रूरी है कि सेक्रेशन या तो पूरे चेस्ट में है या फिर किसी लोब में है, उस लोब के भी किस सेक्शन में है। हर सेक्शन की, हर लोब की अलग अलग पोजीशनिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें परफॉर्म करना होता है। इससे हमारा जो मैन्यूवर है, जो फिजियोथेरेपी है, वो बहुत ही सटीक बैठता है, कामयाब रहता है, और पेशेंट को फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमने अभी आपको बताई, ये अनकॉन्शियस पेशेंट में था। कॉन्शियस पेशेंट में, क्योंकि वो अगर हमारा फिर दो कंडीशन आ जाता है, पेशेंट कॉन्शियस है बट वो मेरा कमांड ले रहा है या नहीं ले रहा है, ले रहा है तो उसके अकॉर्डिंग, नहीं ले रहा है तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें चेस्ट पीटी परफॉर्म करनी पड़ती है। उसके बाद वार्ड में आ जाते हैं। वार्ड में भी क्या होता है कि पेशेंट ज़्यादातर हमारी कमांड्स को समझते हैं, हम उनको थोड़ा मूव कर सकते हैं, हम उनको थोड़ा मोबाइल बना सकते हैं। उस फेज में भी हम फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी हम परफॉर्म करते हैं। बेसिक फंडा, बेसिक आइडिया और बेसिक जो काम होता है चेस्ट फिजियोथेरेपी करने का, वो होता है एयर पाथवे क्लियर करना, म्यूकस ड्रेन आउट करना, पेशेंट के ऑक्सीजन को मेंटेन करना, ठीक है। और जो भी म्यूकस है जो स्टक है या जो नहीं निकल रहा है या जो मेडिसिन से भी लूजन नहीं हो रहा है, तो हम अपनी परफॉर्मेंस से, हम अपनी थेरेपी से उसको लूज आउट करते हैं, ब्रीदिंग ईज आउट करते हैं, और पेशेंट को उसके पोजीशनिंग से बार बार पोजीशन चेंज कर भी हम बहुत सारी चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं, जस्ट लाइक अ बेड सोर और इडीमा एंड ऑल, ठीक है। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी का फ़ायदा सबसे ज़्यादा पेशेंट और उन पे खास करके COPD वगैरह में है या किस तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसमें उनके सैचुरेशन को, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट करने में, और म्यूकस को ड्रेन आउट करने में बहुत मदद करता है। तो अभी हम लोग यही सारी चीज़ें, एक पेशेंट है हमारे IBD में, हम उनको उनके पे जाके देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।